नमस्कार दोस्तों। आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और अभी रिसेंटली मैं कुछ पढ़ रहा था और वो जानकारी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ऐसा मैं कुछ पहले से जानता था जिसे मैंने अपने ध्यान, मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा है उस दौरान भी अनुभव में महसूस किया। लेकिन ये जो आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी थी, इस आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी ने मेरे ध्यान के उन अनुभवों को सत्यापित कर दिया। एक एविडेंस के तौर पे मुझे एक गहरा विश्वास दिया कि ध्यान, योग, साधना में कितनी ताकत है। जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से अगर आपको लगता है कि आप यूजलेस हैं, आपका कोई उपयोग नहीं है इस जीवन में, आपके अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है और उस बात से अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, आप महसूस करते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो ध्यान से देखना। आज एक ऐसी बात आपको आपके जीवन की वैज्ञानिक तौर पे मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपके दिमाग के, जो नर्व सिस्टम के, विचारों के जो खिड़कियां हैं उनको पूरी तरह से खोल के रख देगी। ये क्या है? ऐसी जानकारी और ऐसा एक नॉलेज जो आपको बहुत अपने अंदर महत्वपूर्ण अपने बारे में महसूस कराएगा। मित्रों, आपको हल्का सा एक साइंस का एक टर्म है डीएनए, इसके बारे में आपने कभी सुना होगा, कभी पढ़ा होगा। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। लेकिन उस पर हम ना जाते हुए डीएनए के बारे में आप ऐसा ध्यान रखिए कि एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, कुछ इस तरह से स्पाइरल शेप्स होती है इसकी, डबल स्पाइरल शेप्स डीएनए की बॉडी में पाया जाता है। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है, उन सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए एक ऐसी एंटिटी है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करती है हमारी बॉडी के बारे में। देखो मित्रों, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, वीडियो अंत तक देखोगे, आपको बहुत गहरी बातें आपके बारे में आज पता चलने वाली, बहुत ज़्यादा गहरी। आपका दिमाग खुल जाएगा कि आप कौन हो। ये जो डीएनए है, ये हमारे बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इंफॉर्मेशन स्टोर करता है एक डीएनए। हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ बिलियंस सेल्स हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर डीएनए भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारा डीएनए हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। हर सेल के अंदर डीएनए का बहुत सारा प्रोपोर्शन रहता है। ये इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करता है? डीएनए में कुछ इसके न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स कुछ होते हैं, ATCGU। ये ATCGU मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर इनकी जो सीक्वेंस है कि A पहले आया, T पहले आया, G, या फिर इस तरह से ये डीएनए जो है, इनके स्पाइरल्स के ऊपर इनकी सीक्वेंशियल बॉन्डिंग होती है। ये जो सीक्वेंशियल बॉन्डिंग है, यहाँ पे जीन्स के माध्यम से और ATCGU के माध्यम से, ये हमारे बॉडी में हमारे बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो वैज्ञानिकों को पता चली, एक डीएनए खाली, एक डीएनए लगभग 455 पेटाबाइट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। वन डीएनए जो है वो लगभग 455 455 पेटाबाइट पेटाबाइट इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करता है। केवल एक डीएनए की सीक्वेंस की बात कर रहा हूं। ये पेटाबाइट स्टोर, पेटाबाइट का क्या मतलब है? पीटी। मित्रों, आपने गीगाबाइट यानी कि जीबी के बारे में सुना होगा। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई मूवी वगैरह देखते हो तो बहुत हाई क्वालिटी मूवी जो है, 1-2 घंटे की,
उसका साइज 2 या 3 GB तक, 1 GB तक होता है। एक पेटाबाइट, एक जो पेटाबाइट होता है, एक पीबी, ये बराबर होता है 10⁻⁶ GB के। 1 मिलियन GB के बराबर होता है। 1 मिलियन कितना होता है? 10⁻⁶। 1 मिलियन, एक मिनट, ये क्या होता है? 1 मिलियन GB। मिलियन के पीछे 1 मिलियन GB। एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है? 1 मिलियन GB के बराबर होता है। तो अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे कि 455 पेटाबाइट, तो 455 पेटाबाइट में 455 मिलियन GB का डेटा स्टोर होता है। 455 GB, मिलियन मिलियन GB का डेटा एक डीएनए के अंदर स्टोर होता है। तो आप देखिए कि केवल एक डीएनए के अंदर 455 हाई क्वालिटी मूवीज स्टोर होती है, एक डीएनए के अंदर। ये जानकारी का आपसे क्या संबंध है? थोड़ी देर में एक ऐसा रहस्य मैं बताने जाने वाला हूं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसा फील होगा कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके अंदर ही है। एक डीएनए की बात कर रहा हूं जिसके अंदर 455 मिलियंस ऑफ जीबी डेटा स्टोर है, यानी कि 455 मिलियन मूवीज आपके अंदर एक डीएनए के अंदर मौजूद है। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर एक डीएनए थोड़े ना है, आपके हर सेल के अंदर बहुत सारा डीएनए है। और आपकी बॉडी के पूरे अंदर जितना डीएनए अगर है, और उसे हम एक जो डेटा स्टोर हो रखा है उसकी सीक्वेंस में अगर काउंट करें, कैलकुलेट करें कि जितना बॉडी में डीएनए मौजूद है किसी एक व्यक्ति के, तो वो कितना ज़्यादा स्टोरेज के बराबर है। जब ये रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि पूरा जो बॉडी का डीएनए, डीएनए इन कंप्लीट बॉडी, डीएनए इन कंप्लीट बॉडी, हमारी पूरी बॉडी का जो डीएनए है उसमें लगभग 13.5 बिलियन ईयर्स का अगर मैं डेटा बनाऊं, कोई 13.5 बिलियन ईयर्स का डेटा एक ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर किया जा सकता है डीएनए सीक्वेंस के फॉर्म में। हमारे बॉडी के अंदर इतना डेटा स्टोर है। आज माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, आप नेट पे रिसर्च कर सकते हैं। वो डीएनए सीक्वेंसिंग के प्रिंसिपल को समझते हुए किस प्रकार से डीएनए इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वैसे ही वो हार्ड डिस्क का फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, जिससे हमारे सीपीयू की स्टोरेज कैपेसिटी कम छोटे साइज में और ज़्यादा बढ़ सके। तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 13.5 बिलियन ईयर्स का डेटा स्टोर है। इतने बिलियंस ईयर्स का जो हिस्ट्री है वो डेटा स्टोर है। ये जो 13.5 बिलियन ईयर का जो एज है, ये एज बिग बैंग जब हुआ था, आज से बिग बैंग भी 13.5 बिलियन ईयर पहले हुआ था। बिग बैंग एक ऐसी घटना थी, ऐसा साइंस में पाया गया, जिसके बाद ये सारा जो क्रिएशन है आप देख रहे हो, उसी के बाद प्लैनेट्स बने, गैलेक्सीज बने, अर्थ बनी। अर्थ पे एक ऐसा इकोसिस्टम बना जिसमें ह्यूमन लाइफ को सस्टेन किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इस 13.5 बिलियन ईयर्स के हिस्ट्री में आज आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपको ये जानकारी दे पा रहा हूँ, हम इसके कैपेबल बने हैं। ये सारी की सारी हिस्ट्री जो है हमारे डीएनए के अंदर, बॉडी के अंदर जो डीएनए उसमें स्टोर है। तो क्या मतलब है इस बात का? आप एक चलती फिरती लाइब्रेरी हो जिसके पास ब्रह्मांड के अस्तित्व से लेके अभी तक की हर जानकारी स्टोर है। अपने आप को कम कभी भी मत आंकना। आप एक जीता जागता सबूत हो इस दुनिया के अस्तित्व को बनाए रखने वाला।
आपके भीतर वो सब जानकारी मौजूद है, आज विज्ञान के दृष्टि से भी देखा जाए तो। मित्रों, ये जो जानकारी मैंने जब पढ़ी तो मुझे मेरे ध्यान के जो अनुभव है, आध्यात्मिकता के जो अनुभव है, जिसमें मैं कभी कभी अपने भीतर ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं कभी किसी हिमालय की पहाड़ों में बैठा हूँ, कभी समुद्र के भीतर तैर रहा हूँ भीतर। तो मुझे मेरे जितने भी अलग अलग जन्म हैं, ध्यान की अवस्थाओं के दौरान ऐसे कुछ इंसाइट्स आते हैं कि मैं कभी किसी जन्म में मछली का मेरा जन्म था, मछली के रूप में था, कभी छोटे चींटी के रूप में था। जितने भी लाखों करोड़ों अरबों खरबों स्पीसीज है, उन सभी के जीवन के अनुभव का एक फ्लैश इंसाइट ध्यान के दौरान महसूस होता है। कभी कभी ध्यान के जो गहरे क्षण होते हैं उनमें इस बात को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो आप ये प्रश्न मुझसे मत पूछना कि कैसे होता है, क्यों होता है। आप अगर योग साधना और प्राणायाम के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हो तो आपको भी ऐसे अनुभव होंगे। परंतु यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये सारा ब्रह्मांड का जानकारी, सारा ब्रह्मांड केवल इस पृथ्वी का नहीं, या वो जानकारी नहीं जो आपने पढ़ा है, आपने नर्सरी से लेके 12वीं कॉलेज ग्रेजुएशन तक जो पढ़ा है, जॉब किया, कुछ भी किया, वहां तक जो सीखा समझा सोचा, उस जानकारी की बात नहीं हो रही। केवल आपके पास पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, जब से उसके अस्तित्व की शुरुआत हुई, विज्ञान की सबसे बड़ी घटना से शुरुआत हुई, तब से अब तक का ज्ञान आपके भीतर, आपके डीएनए की सीक्वेंस में ऑलरेडी मौजूद है। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हो आप। अगर इस बात को ऐसे समझा जाए कि आप भिन्न नहीं हो, आप एक अकेले आइसोलेटेड एंटिटी नहीं हो, आप एक होमोजीनियस एंटिटी हो जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। ये भी डेटा हमें इस बात की ओर इंगित करता है। आपका जो आकार है, जो आपको आपके शरीर के रूप में यहीं तक ही दिखाई दे रहा है, हाथों के माध्यम से, चेहरे के माध्यम से, पैरों के माध्यम से, आप यहीं तक सीमित नहीं हो। आप ब्रह्मांड के अंतिम से अंतिम छोर तक फैले हुए हो। ये वास्तव में आपकी प्रकृति है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंतिम से अंतिम छोर में होने वाली घटना का जो जानकारी है वो भी आपके बॉडी के अंदर स्टोर है। जो बॉडी के अंदर एटम्स आए हैं, बॉडी के अंदर जो एटम्स कहीं से भी आया होगा, क्या पता आपकी बॉडी के अंदर कुछ एटम्स मून से आए हैं, कुछ एटम्स किसी अलग ही दूसरे प्लैनेट से, गैलेक्सी से आके यहाँ पे आपकी बॉडी का पार्ट बने हुए हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर वो सारी जानकारियाँ मौजूद है। आप जो ये स्पेस देख रहे हो ना, आपके और मेरे बीच में, ये भी एक इल्यूजन है। आप जो समय का एहसास करते हो कि समय आगे बढ़ रहा है, कल था कल होगा, ये भी एक इल्यूजन है, एक छदमता का एहसास है। वाकई में कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक सिंगल कंटिन्यूअस एंटिटी है। कुछ भी अलग नहीं है। आप मुझसे अलग नहीं हो, मैं आपसे अलग नहीं हूं, हम सब एक हैं। हम सब एक अनंत ऊर्जा के समंदर का भाग हैं। ये हमारी वास्तविक प्रकृति है, जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद डीएनए भी इस बात को प्रूव करता है। अगर आपको ऐसा लगे कि आप वर्थलेस हो, आपकी कोई कीमत नहीं है, आप मूल्यवान नहीं हो, तो मेरे इस बात को ध्यान रखना, यू आर वर्थ ऑफ ट्रिलियंस डॉलर। आपकी कीमत बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये जो सामाजिक आंकड़े हैं कि उसके अकाउंट में इतना, इसके अकाउंट में उतना, उसके पास वो गाड़ी, उसके पास वो बंगला, ये केवल सामाजिक छोटे इंसानों के बनाए गया एक खेल का हिस्सा मात्र है। आपका जीवन उससे कहीं 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 ज़्यादा बड़ा है। इस गहरे ज्ञान को अपने भीतर एहसास के साथ बनाए रखना, कोई परेशानियां नहीं होगी जीवन की छोटी मोटी। अपने इस वृहत्ता को पहचाना, अपने इस बड़प्पन को पहचाना, अपने इस अस्तित्व को पहचानना, यही वास्तविक ज्ञान है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कोई आपकी राय, आपका कोई प्रश्न हो तो ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, शेयर भी करें, ताकि ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही एहसास को हम और ज़्यादा फैलाएं और एक मेयो के एहसास को हम सब एक दूसरे के साथ बांटें। अगर आप योग, साधना, प्राणायाम, मेडिटेशन का ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो, इन्हीं अनुभवों को और ज़्यादा गहरा महसूस करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।